बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी फ़लस्तीन के ज़िक्र से ही। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें, उनको जल्द कामयाबी नसीब करें, जो कि इंशाल्लाह होगी। इस पे तो हमें पूरा यकीन है। और आजकल वैसे मैं एक ज़िक्र करता हूँ, जब भी कोई कुरान मजीद में कोई आयत नज़र से गुज़रती है या कहीं पढ़ता हूँ, तो वो बड़ा को रिलेट होता है फ़लस्तीन के हालात के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के लिए। क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जो लोग इस टाइम वहाँ के फ़लस्तीन के जो मुसलमान बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, सब उनका जो ईमान का लेवल है, हम तो उसके करीब से नहीं गुज़र रहे। मतलब उनका जो अल्लाह पे तवक्ल है और जो उनके अंदर एक सुकून और एक पीस अल्लाह ताला ने उनके अंदर उतार दिया है, और जो जिस खूबसूरती से वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। अरब अरब लोगों के लिए, अरब मुल्कों के लिए, सरबराह जो मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं उनके लिए वो कहते हैं हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी हैं। और एक जगह मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि तुम लोग जो है ना मुसलमान मुल्क, वो हमारे गायबाना जनाजे मत पढ़ो, बल्कि जनाजा पढ़ने की ज़रूरत हमें है। तुम लोग मर चुके हो, हम तो ज़िंदा हैं। तो इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला बड़ी जगह जो डिफरेंट आयात हैं उनमें, जैसे एक जगह एक ज़िक्र है इस तरह है कि भाई अफसरदा मत हो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। और एक जगह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान मजीद में कि मैं प्यार करता हूँ उन लोगों से जो अल्लाह ताला पर तवक्ल करते हैं, भरोसा करते हैं। और अल्लाह ताला प्यार करता है उन लोगों से जो सब्र करते हैं, सब्र करने वालों से अल्लाह ताला प्यार करता है। तो ये सारी आयात बिल्कुल आजकल पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये अल्लाह ताला ने शायद फ़लस्तीन के लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे उनके ऊपर बिल्कुल फ़िट बैठती हैं, और वो कामयाब हो रहे हैं, और वो सब्र कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला पे तवक्ल कर रहे हैं। और इस टाइम जो मुस्लिम उम्मा है, बाकी मुसलमान मुल्क जो हैं, वो तो बिल्कुल गूंगे, बहरे, अंधे हो चुके हैं, और वो ओपनली इस चीज़ को बिल्कुल बेशर्मों की तरह ओपनली एडमिट भी करते हैं। तो और एक आयत जो कि बड़ी ख़तरनाक, ऐसे देख पढ़ के डर भी लगता है। और वो स्पेशली मेरा ख़्याल है इसराइल या जूज़ या इसराइल के लिए बड़ा फिट बैठती है, कि अल्लाह ताला की जगह कुरान मजीद में कहते हैं कि योर लॉर्ड नेवर फॉरगेट्स, तुम्हारा रब कोई चीज़ भूलेगा नहीं। तो ये इंशाल्लाह एक एक पाई का हिसाब अल्लाह ताला बराबर करेंगे, इस दुनिया में भी होगा इंशाल्लाह, और आखिरत में तो होगा ही। तो आज के टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट है। हमें रिक्वेस्ट थी कि भाई जो बच्चों को जिनको सांस के मसले होते हैं, या एस्थमा जिसको आप कह सकते हैं, सांस की एलर्जी होती है, सांस की बीमारी होती है, उनको जो नेबुलाइज करते हैं, भाप देते हैं, उसका कोई तरीका, मशीन के बारे में इस्तेमाल, और दवाई कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए, कितनी बार कर सकते हैं, बच्चों में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, जिसको हम कहते हैं नेबुलाइजेशन। तो नंबर वन ये कि नेबुलाइजेशन जो है जनाब, ये उन बच्चों के लिए जिनको सांस की एलर्जी होती है, या जिनको कभी कभार हम कहते हैं भी बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाए, तो भी आप नेबुलाइज कर सकते हैं। तो पहले तो एक मिथ इसके ऊपर मैं हटा दूं कि बहुत सारे लोग, जब मैं शुरू शुरू में, आज से कोई 8 10 15 साल पहले क्लिनिक, जब प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया, तो जब भी मैं नेबुलाइज का लिखता था, तो बहुत सारे जो है ना हमारे लोग, वो इससे घबराते थे। वो कहते थे नहीं जी नहीं, भाप तो बिल्कुल ना लिखिएगा जी हमें, उसकी तो जी बस वो तो एक पहाड़ा बन जाता है, वो तो एक बिल्कुल बच्चा उसमें से निकल ही नहीं सकता जी, एक दफ़ा लग गई मशीन तो वो बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं उसके साथ। तो जो भाप वाली मशीन है उसका ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बनता हमारी ज़ुबान में। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लगातार चल ही पड़ेगी और उसके बगैर आप गुजारा ही नहीं हो सकता। तो एक तो ये कि इसको जहन से निकाल दें। अच्छा, अब नेबुलाइज एस्मा में भी कर सकते हैं, सांस की एलर्जी में। सांस की एलर्जी से मेरी मुराद है जैसे आप किसी दमे का कोई मरीज़ हो, तो उसके पास भी अगर बैठे हो, तो एक सीटी की एक आवाज़ उनके सांस में आती है, उसको हम कहते हैं वीज़, और विस्लिंग साउंड भी कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म है वीजिंग। सीटी की आवाज़ उनके सांस में, इसी तरह बच्चों में भी होता है। तो उसको हम अमूमन टर्म करते हैं भाई एलर्जिक एयरवेज हैं, हाइपर एक्टिव एयरवेज हैं। एस्थमा मैं नहीं लिखता उसको। एस्थमा की टर्म जो है वो 16 साल से बड़े बच्चे के लिए यूज़ होती है। 16 साल से पहले हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई बच्चे को दमा हो गया। तो बहुत सारे डॉक्टर्स रात लिख देते हैं भाई एस्थमा है बच्चे को, लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी हम अच्छी बुक्स को उठा के पढ़ें, तो उसमें एस्थमा की टर्मिनोलॉजी जो 16 ईयर से ऑनवर्ड्स यूज़ होना ज़्यादा बेहतर है। बिला वजह टेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ये होती है
कि 8 साल पर बहुत सारी एलर्जीज़ ये ख़त्म हो जाएंगी, बच्चा इस एलर्जीज़ में से निकल आएगा। और 16 साल पे एक 90% चांस है कि हम अपनी एलर्जीज़ में से निकल आएंगे। हाँ, किसी बच्चे को 16 साल से ऑनवर्ड्स ये एलर्जी रह गई है तो फिर आप उसको एस्थमा दमा लेबल कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह है, और उसके साथ साथ फिर परहेज़ बड़ा ज़रूरी होता है। अब मैं इस पे टॉपिक पे नहीं आऊँगा, नेबुलाइजेशन पर आते हैं। टॉपिक एस्थमा एलर्जीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी चैनल में, आप स्क्रॉल कर सकते हैं तो उसमें नज़र आ जाएगी वीडियो वो भी। नेबुलाइजेशन पे आते हैं जी। इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त भी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट एक रिसर्च या लेटेस्ट इन्वेंशन है नेबुलाइजेशन के अंदर, तो उस पर भी आएंगे। पहले आपको मैं एक नॉर्मल मशीन दिखा दूं, जैसे कि ये हमने पास आज रखी हुई है। तो जो नेबुलाइज़र होता है, नेबुलाइज़र में यूजुअली ऐसे ही होता है, और एक केबल पीछे से थी जिसको आपने बिजली के साथ लगाना है, और यहाँ पे एक लग जाता है जनाब पाइप इधर। दूसरा पाइप का जो कनेक्शन है इसको मैं नीचे रखता हूँ, और दूसरा जो पाइप का कनेक्शन है वो हमारा मास्क के साथ अटैच होता है, जो कि इस तरह पाइप पूरा नज़र आता है। और ये मैं सबको कहता हूँ भाई, पाइप जो है ना वो क्लिनिक पे हम अक्सर आगे से मास्क या ये पीस अटैच नहीं करते, क्योंकि मल्टीपल लोगों को देना होता है। तो या तो मशीन आपकी प्राइवेट है, सिर्फ आपने यूज़ करनी, फिर तो आप अपना बिल्कुल मास्क इसके साथ, ये इधर लग जाएगा इसके साथ ऐसे, और इसके साथ आगे लग जाना है जनाब मास्क। मास्क फिर दो तरह के होते हैं, एडल्ट मास्क भी होता है और बच्चों का मास्क भी होता है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली। तो ये मास्क हमने लगा दिया जी इधर इसके साथ, और फिर इसके अंदर मेडिसिन डलती है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है जी। ऊपर से ओपन हो जाता है, और मेडिसिन जो है वो अक्सर जो बच्चों में हम बताते हैं कि भाई आप 2 cc नॉर्मल सलाइन डाल दें, नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, और 2 cc इपनेप डाल दें। मैं ज़्यादातर इपनेप यूज़ करवाता हूँ, और इसके ऊपर मार्किंग लगी हुई होती है 3, 4, 8, 10 मैक्सिमम कितना भर सकते हैं। तो यहाँ तक मैक्सिमम भर सकते हैं जितना ये आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये जितने पाइप जाता है उसके अंदर। अब इसके साथ दूसरा ये कि हम इपनेप क्यों यूज़ करते हैं, वेंटोलिन क्यों नहीं यूज़ करते। तो वेंटोलिन एक इसलिए यूज़ नहीं कराता मैं, क्योंकि वेंटोलिन जो है वो समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्टली बच्चों की जो है ना दिल की धड़कन उसको थोड़ा सा तेज़ कर देती है। उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, बड़ा मेन साइड इफ़ेक्ट है उसका, कि वो हार्ट रेट को तेज़ कर देता है। तो इसलिए सैल्ब्यूटामॉल वेंटोलिन मैं यूजुअली यूज़, हालांकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो शायद, वो ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो सांस बिल्कुल रिलीफ आपको दे सकता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसका थोड़ा साथ साथ चलता है। कुछ बच्चे उससे घबराते ज़्यादा हैं, उनको ट्रेमर से स्टार्ट हो जाते हैं नेबुलाइज करते करते, या हार्ट रेट उनका तेज़ हो जाता है, तो वो वेंटोलिन उनको एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है। इसलिए फिर हम ज़्यादा सेफ़ समझते हैं इपनेप को, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को, और एटम के नाम से भी मिलता है। बस ये है कि ये थोड़ा सा स्लोली किक इन करता है, ये बहुत तेज़ी के साथ सांस तो नहीं शायद ठीक करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सांस को बेहतर कर देता है अगले कुछ मिनट्स के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर। तो ये जैसे मास्क आपने लगा लिया, इसके अंदर आपने मेडिसिन डाल ली है, ये अक्सर यहाँ पे फिर इसके वो नॉट्स लग जाती हैं जो अपने पीछे आप लगा सकते हैं, और ये आपने यहाँ रखना है। फिर ये इसके ऊपर स्विच होता है नेबुलाइज़र के ऊपर, जिसको आपने ऑन किया और फिर आप भाप लेते हैं। और भाप हमेशा जो है बच्चों को जब देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको गोद में बिठाएं, और उनका जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें, जैसे एक सिटिंग पोजीशन होती है, ताकि ये जो कंटेनर है ये आपका ऐसे ऐसे टिल्टेड ना हो, ये बिल्कुल उनके फेस के साथ ऐसे स्ट्रेट हो। ठीक हो गया। तो इपनेप जो है वो हाफ एन आवर के अंदर आप 3 बार भी भाप दे सकते हैं उससे एटम। और अगर बहुत सांस ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा सांस ख़राब हो जाए, तो फिर इमरजेंसी में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर एटम के साथ क्लैनल कंपोजिटम मिक्स कर देते हैं, वो इमरजेंसी यूज़ है। बहुत सांस ख़राब है तो आप 2 cc एटम डालें और 2 cc क्लैनल कंपोजिटम को उसमें एक सी कंटेनर में मिक्स कर दें, यानी कि टोटल ये 4-5 cc बना सकते हैं आप। 4 cc बन जाएगा, वो होते ही इतने इतने नेब्यूल्स हैं जिनको आपने मिक्स करना होता है, और उससे आप भाप लें, बच्चे को भाप दें, और 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट दें। उसके बाद ज़रा 10 मिनट्स की ब्रेक दे दें, उसके बाद दोबारा 8 मिनट के लिए दोबारा नेबुलाइज़ करें, फिर 10 मिनट की ब्रेक दें, और फिर थर्ड टाइम दोबारा उसको 5-7-8 मिनट के लिए नेबुलाइज़ करें, और देन यू टेक इट ऑफ। लेकिन ये हाफ एन आवर 40 मिनट्स के अंदर 3 बार नेबुलाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सांस ज़्यादा ख़राब है,
अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है, रूटीन में है, तो फिर वो एक दफ़ा सुबह करें, एक दफ़ा शाम में करें। शाम वाली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि मगरिब के टाइम ही अमूमन एलर्जीज़ जो हैं वो किक इन करती हैं, ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब एक जो नई चीज़ है, ये जो मशीन है जनाब, ये तो आई थिंक हमारे बहुत सारे लोगों के घरों में मौजूद है, जिसको नेबुलाइज़र कहते हैं। एक हैवी मशीन है और बीच पर हम जिक्र करते हैं तो लोग हमें कहते हैं जी हमारे पास ये नेबुलाइज़र है घर पे। तो कुछ कहते हैं कि भाई हमें करीब ही हमारे एक डिस्पेंसरी है, वहाँ जाके लगवाएंगे। लेकिन जब आप डिस्पेंसरीज पे जाते हैं तो उन्हें उनका ये मास्क ना यूज़ किया करें। आप उन्हें कहा करें भाई हमें सिर्फ उतार दें, मास्क ना लगाएं, और हमें सिर्फ जनाब ऐसे पाइप के साथ भाप दे दें, और पाइप इस लेवल पे रखें, अब आपको होपफुली नज़र आ रहा है, यहाँ पे रखें और बेबी जो है वो भाप ले, वो इससे मिस्ट निकलती आती है। मास्क पब्लिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या तो वो जैसे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाएं तो हर बच्चे का एक नया मास्क लगाते हैं। हर बच्चे का पाइप डिफरेंट होता है, मास्क डिफरेंट होता है, फिर तो बिल्कुल आप यूज़ करें। लेकिन अगर वही पाइप वही मास्क हर बेबी पे यूज़ हो रहा है तो फिर वो मास्क नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह हम अपने क्लिनिक पे भी बस पाइप से देते हैं, मास्क अमूमन नहीं लगाते। अच्छा जी, अब इस नेबुलाइज़र, ये जो कन्वेंशनल एक नेबुलाइज़र था, एक लेटेस्ट रिसर्च है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, उसको कहते हैं जी मैश नेबुलाइज़र। और वो मैं आपको उसका पहले बॉक्स दिखाता हूँ जी। ये बॉक्स है जी उसका, ये अब आप साइज़ देख रहे होंगे, मेरे हाथ से भी छोटा उसका तो बॉक्स है। और इस मैश नेबुलाइज़र का जो साइज़ है वो है जी ये ये नेबुलाइज़र है। और ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का साइज़ कितना सा है। ये आपके हाथ में है, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, इसमें कोई तार नहीं लगी हुई, कोई वायर नहीं है। दिस इज़ अ वायरलेस नेबुलाइज़र। बड़ी लेटेस्ट एक रिसर्च है, एक प्रोडक्ट है। और इसी तरह इसका जो मास्क है वो बिल्कुल यहाँ लग जाना है, इसके सामने इतना सा ये बन जाना है जी प्रोडक्ट। ये आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। ये आपने इधर रखना है जैसे हम लेते हैं। इसमें जी ये मास्क अभी मैं उतारता हूँ ताकि आपको नज़र क्लियरली आ जाए। इसमें इधर बैटरीज डलती हैं, 2 सेल डलते हैं, और या फिर आप इसके पीछे यूएसबी चार्जर है, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये ऊपर इसका कंटेनर है जी, जिसके अंदर मेडिसिन डलती है। इसके अंदर मेडिसिन डलती है, अगेन यहाँ मार्किंग हुई हुई होती है भी कितने ml आपने मेडिसिन डालनी, जैसे प्रेस्क्राइब्ड होगी उस तरह। और दिस इज़ द बटन, ये आपको भाप चलती हुई नज़र आ रही है। एंड ये आप जनाब इसके साथ आपने मास्क लगाना है। और ये बड़ी ज़बरदस्त है इस लिहाज से कि देखें कोई इसमें हैसल नहीं है। ये इतनी सी प्रोडक्ट है। वो जो एक बहुत बड़ी मशीन और बिजली के साथ कनेक्शन और उसको अप ये सब कुछ करना, तारें शारें, बिल्कुल कुछ नहीं है। सिंपल एज दैट मैश नेबुलाइज़र आई थिंक इज़ बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आजकल देखने में आई है। तो ये बहुत सिंपल है और बड़ी ज़बरदस्त है, हेल्पफुल भी है, साइज़ बहुत अच्छा है, यू कैन कैरी इट। आपने कहीं सफ़र करना है, जा रहे हैं तो भी, इवन गाड़ी में इस्तेमाल करना है, सफ़र में इस्तेमाल करना है तो भी आपका बिल्कुल एक हैंडी सी चीज़ है। बहुत बड़े नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी बिजली की ज़रूरत है इस नेबुलाइज़र को चलाने के लिए। तो इसको मैश नेबुलाइज़र कहते हैं जी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करें कि हम अपने ईमान को और पक्का कर सकें और उन लोगों की हम कोई बेहतर मदद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।